प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। सबसे पहले हम विद्युत रसायन की परिभाषा को लेकर चलते हैं कि विद्युत रसायन क्या होती है। विद्युत रसायन देखो क्या होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। वो चीज क्या कहलाती है? वो प्रक्रम, यानी वो प्रक्रम तो होता है विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा किया जाता है, किंतु जो ये रसायन विज्ञान में जो इसका अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत रसायन। अब एक चलता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल देखो इसी से मिलता जुलता रहेगा ये कि विद्युत रासायनिक सेल किसको कहेंगे? कि वे साधन जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे साधन जिनके द्वारा विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को पारस्परिक रूपांतरित किया जाता है। देखो, रूपांतरण का अध्ययन करते हैं वो तो विद्युत रसायन हो गई, और विद्युत रासायनिक सेल क्या हुआ? विद्युत रासायनिक सेल हुआ कि विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक रूपांतरण जो करते हैं, इनका जो पारस्परिक रूपांतरण, उसको, उस साधन को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। कि वे साधन जिनके द्वारा विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को परस्पर रूपांतरित किया जाता है, यानी आपस में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में और रासायनिक को जिस शाखा के अंदर इसका अध्ययन करते हैं वो तो विद्युत रसायन हो गई, और जिस साधन के द्वारा इस प्रक्रम को करवाते हैं वो विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल को लेके चलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। एक इसका जो प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक इसका प्रकार है वो है विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी सेल, जैसा नाम से स्पष्ट है, विद्युत अपघटनी सेल, कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। दूसरे प्रकार के जो सेल हैं वो होते हैं वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल। वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल। देखो, वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल किसको कहेंगे? कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उन्हें हम कहेंगे वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल। ये बात गैल्वेनिक वैज्ञानिक ने बताई, इसी कारण उनके समान में इनको हम कौन सा सेल बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। देखो, विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। एक तो विद्युत अपघटनी सेल, कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं।
और वो दूसरे हैं वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल, कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उनको हम कौन से सेल बोलते हैं? उनको हम वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल। तो अपने दो सेल हो गए, एक तो विद्युत रासायनिक सेल जो थे पहले, वो दो प्रकार के हो गए। कौन से? पहले तो विद्युत रासायनिक सेल, ये दो प्रकार के हैं, विद्युत अपघटनीय सेल और वोल्टीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल में जो धातुएं आती हैं, धातुओं का जो विद्युत अपघटन करते हैं, वो किस में आता है? वो इसी में आता है, विद्युत अपघटनीय सेल। और इसका उदाहरण है डेनियल सेल। इसका उदाहरण कौन है? डेनियल सेल। तो दोनों के उदाहरण हो गए। धातुओं का जो विद्युत अपघटन करते हैं वो विद्युत अपघटनीय सेल है, और वोल्टीय गैल्वेनिक सेल कौन है अपने सिलेबस में? डेनियल सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार पढ़े। अब हम डेनियल सेल के बारे में पढ़ते हैं। इस पार्ट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक डेनियल सेल ही है। अब मैं डेनियल सेल को लेके चलूंगा। डेनियल सेल डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि जो डेनियल सेल या ये सेल, ये डेनियल लिख देते हैं। डेनियल सेल गैल्वेनिक या वोल्टीय प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। डेनियल सेल क्या है? डेनियल सेल गैल्वेनिक या वोल्टीय प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल हमने पढ़ा था दो प्रकार के, विद्युत अपघटनीय और दूसरा वोल्टीय या गैल्वेनिक। वोल्टीय या गैल्वेनिक के जो प्रकार का उदाहरण था वो कौन सा था? डेनियल सेल। उसी को अपने रूप में लिख रहा है कि डेनियल सेल क्या है? वोल्टीय या गैल्वेनिक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल। वोल्टीय या गैल्वेनिक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। इसका विद्युत वाहक बल यानी डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल, देखो जब सेल में धारा नहीं बहती है तब उसका जो इलेक्ट्रोडों का जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, यानी उसका फिक्स वोल्टेज। वो क्या? उसका विद्युत वाहक बल कि ये बैटरी कितनी वोल्टेज की है, तो वो उसका क्या है? विद्युत वाहक बल होता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। इसमें होता क्या है देखो, यह डायग्राम के द्वारा बता देता हूं। यहां एक पात्र होता है जिसके अंदर ZnSO4 भरा होता है। क्या भरा होता है? ZnSO4। और जो ZnSO4 होता है इसमें Zn की छड़ डूबी होती है। ZnSO4 में किसकी छड़ डूबी होती है? Zn की छड़, यानी जिंक की छड़ डूबी होती है। जिंक सल्फेट के विलयन में किसकी छड़ डूबी होती है? जिंक की छड़ डूबी होती है। दूसरा पात्र होता है जिसमें भरा होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन, और इसमें जो छड़ डूबी होती है वो कॉपर सल्फेट, कॉपर की डूबी होती है। किसकी डूबी होती है? कॉपर, यानी Cu छड़ बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? Cu छड़। देखो कि ZnSO4 विलयन में Zn छड़ तथा CuSO4 विलयन में Cu छड़ डूबी होती। अब देखो दोनों जो पात्र होते हैं वो एक U आकार की, उल्टी U आकार की नली के द्वारा संबंधित रहते हैं। इस U आकार की नली में यहाँ विद्युत अपघटन मिला होता है और उसके साथ में एगार एगार होता है। एगार एगार ये एक समुद्री खरपतवार होती है, लवण सेतु का अध्ययन हम आगे करेंगे।
अब यहाँ इतना ही देखो कि दोनों पात्र लवण सेतु के द्वारा क्या होते हैं, संबंधित रहते हैं, लवण सेतु के द्वारा होते हैं। इसको इधर से और इसको इधर से यहाँ कुछ लगा दिया धारा चेक करने का, ये डायग्राम हो गया। तो देखो इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है, 1.1 वोल्ट हो गया। अब देखो इनके बारे में देखते हैं कि इसमें CuSO4 के अंदर Cu छड़ सबसे पहले मैं Zn के रूप में ले लेता हूं, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाएंगे। तो दो लाइन तो ये कर दी। डेनियल सेल गैल्वेनिक या वोल्टीय प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है। यानी क्वेश्चन हर लाइन पे आता है। कोई ये नहीं पूछेगा डेनियल सेल का वर्णन कीजिए, कहीं नहीं पूछेगा, कहीं भी नहीं पूछेगा आपको कि डेनियल सेल का वर्णन कीजिए। या तो डायग्राम पूछेगा अलग से, या विद्युत वाहक बल पूछेगा, या क्या पूछेगा आपको ये किस प्रकार का सेल। ठीक है, तो देखो इसमें एनोड का काम कौन करता है पूछता है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें Zn छड़ ZnSO4 विलयन में डूबी होती है, जो क्या, जो एनोड का काम करती है। किसका काम करती है, एनोड का। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। इसमें Zn छड़ ZnSO4 विलयन में डूबी होती है, जिस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और किसका काम करती है, वो एनोड का। इसी कारण इस सेल का नाम पड़ गया, जो आधा सेल है, आधा आधे दो सेल हो गए, तो इस अर्ध सेल का नाम हो गया ऑक्सीकरण अर्ध सेल। क्या हो गया, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। देखो वापिस, Zn छड़ ZnSO4 विलयन में डूबी होती है, जिसमें ऑक्सीकरण होता है, ये एनोड का कार्य करती है, इसे ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं। अब देखो Cu छड़ होती है, वो CuSO4 विलयन में डूबी होती है, जिस पर क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। और वो किसका काम करती है, कैथोड का। इसे बोलते हैं अपचयन अर्ध सेल। वापिस देखो, Zn छड़ ZnSO4 विलयन में डूबी होती है, जहां क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और किसके रूप में काम करती है, एनोड के रूप में। इसे ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं। और ये जो है Cu छड़ CuSO4 विलयन में डूबी होती है, Cu छड़ CuSO4 विलयन में डूबी होती है, जिस पर अपचयन होता है। और ये किसका कार्य करती है, ये करती है कैथोड का कार्य करती है। इसे अपचयन अर्ध सेल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रेडॉक्स सेल होता है, वो एक सेल युग्म के रूप में हो गया। किसके, रेडॉक्स सेल युग्म, यानी डेनियल सेल। क्या कह सकते हैं कि डेनियल सेल एक रेडॉक्स सेल युग्म बन गया। क्या बन गया, डेनियल सेल एक रेडॉक्स सेल युग्म होता है, यानी एक रेडॉक्स युग्म होता है। डेनियल सेल एक रेडॉक्स सेल युग्म है, जो किससे मिलकर बना होता है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल तथा अपचयन अर्ध सेल से मिलकर बना होता है। आपको पूछ ले कि डेनियल सेल रेडॉक्स सेल की भांति व्यवहार करता है, तो क्या कहोगे कि डेनियल सेल ऑक्सीकरण अर्ध सेल तथा अपचयन अर्ध सेल से मिलकर बना होता है। इसी कारण ये किसका कार्य करता है, रेडॉक्स सेल युग्म का। ये 4 पॉइंट हो गए। लवण सेतु के बारे में यहाँ देख लो कि ये दोनों पात्र लवण सेतु के द्वारा संबंधित रहते, इतना ही बस याद रखना है। लवण सेतु पर अलग से टॉपिक करना, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। डेनियल सेल गैल्वेनिक या वोल्टीय प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है। Zn के बारे में ये बता दिया, Cu के बारे में ये बता दिया, दोनों को जोड़ करके रेडॉक्स सेल युग्म के बारे में बता दिया। अब इसकी अभिक्रिया पढ़ते हैं। पूछ लेता है डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल लिखिए। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी पहला, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो और भी इस लेसन। देखो Zn है, ऑक्सीकरण होगा एनोड पर। ये मान लो कि एनोड पर Zn का क्या होगा, ऑक्सीकरण, यानी Zn किस में बदल जाएगा, Zn+2 में, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यानी ये जो अभिक्रिया होगी, ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अकेला ऑक्सीकरण भी ले सकते हो। कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, आदि अभिक्रिया।
कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर जो Cu है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cu में बदल जाएगा, क्या हुआ, अपचयन। इसको अपचयन अर्ध अभिक्रिया भी बोलते हैं। नेट अभिक्रिया दोनों को जोड़ दो, ZnCu+2 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, Zn+2 और Cu। यानी आपको पूछे डेरियर सेल में एनोड पर होने वाले अभिक्रिया तो ये लिखोगे, यानी ऑक्सीकरण करवाओगे, और कैथोड पर होने वाले अभिक्रिया तो आप ये अभिक्रिया लिखोगे, और कुल अभिक्रिया तो ये। रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तो तीनों लिखो। क्वेश्चन पूछे कैथोड पर होने वाले अभिक्रिया तो ये अभिक्रिया, एनोड पर होने वाले अभिक्रिया तो ये अभिक्रिया, और कुल अभिक्रिया तो ये अभिक्रिया, और संपूर्ण अभिक्रियाएं लिखिए तो ये अपना डेनियल सेल हुआ। क्या है डेनियल सेल? डेनियल सेल क्या है? डेनियल सेल है गैल्वेनिक या वोल्टीय प्रकार का एक विद्युत रासायनिक सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? जिसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। इसमें ZnSO4 विलयन में डूबी होती है, जो किसका कार्य करती है? जो एनोड का कार्य करती है, उस पर ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण अर्धशैल कहलाता है। जो Cu छड़ होती है वो CuSO4 विलयन में डूबी होती है। किसमें डूबी होती है? CuSO4 विलयन में डूबी होती है और किसका कार्य करती है? एनोड का। क्या होता है उस पर? अपचयन होता है, उसे अपचयन अर्धशैल कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं कि रेडॉक्स युग्म पर, कि डेनियल सेल एक रेडॉक्स सेल युग्म होता है जो ऑक्सीकरण अर्धशैल तथा अपचयन अर्धशैल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया पूछे कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ऑक्सीकरण हो गया। Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, क्या हो गया? अपचयन। दोनों को जोड़ दिया, Zn+Cu+2 Zn+2C। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डेनियल सेल की एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए, तो तीनों नहीं लिखोगे, सिर्फ ये अभिक्रिया लिखनी है। जब पूछे कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया तो ये लिख देना, और कैथोड एनोड यानी कुल अभिक्रिया पूछे तो ये अभिक्रिया, और ये पूछ ले डेनियल सेल की संपूर्ण अभिक्रिया लिखिए या रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो तीनों ही लिखोगे। क्वेश्चन किस आधार के आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन आ सकता है डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आपको बता दी, संपूर्ण भी पूछ सकता है, एनोड की पूछ सकता है और कैथोड की पूछ सकता है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? इसमें कैथोड कौन है और एनोड कौन? ठीक है, ये आपका डेनियल सेल पूरा हुआ। कल हम पढ़ेंगे आगे वाला टॉपिक। आज के लिए इतना ही काफी। ठीक।